मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कल साइज ऑफ एटम पढ़ चुके थे। आज हम आ गए एटॉमिक मास में, मतलब किसी भी एटम का कितना मास है। ठीक है। अब है अकॉर्डिंग टू ईच एलिमेंट हैज़ अ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ी थी। उसमें डाल्टन ने क्या किया था कि हर एक एटम का कोई ना कोई मास होता है। ठीक है। तो हम हर एक एटम का मास कैसे निकाल लें, तो उसके बारे में हम अब स्टडी कर रहे हैं। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO है हमारे पास, जो कि फॉर्म्ड हुई है कार्बन और ऑक्सीजन से। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में हमने ये ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर 3 ग्राम कार्बन है और 4 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है। तो कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो अब इसके अंदर है सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। हम किसी के भी मास को किस वे में हम मेजर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट हम उसे कहते हैं। ठीक है। इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये सिंबल मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे, कुछ एलिमेंट और उनके सिंबल। आई होप आपने पढ़ लिए होंगे। आज हम मास पढ़ रहे हैं। मास के अंदर क्या है, अब एटॉमिक मास यूनिट को हम लिखते कैसे, U से। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है ना, कार्बन एन एटॉमिक मास ऑफ 1 U। ठीक है। तो ये U हम लगाते हैं मास के लिए। अब ये है हमारे पास वाइल सर्चिंग ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड। द एटॉमिक मास यूनिट के मासेस ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर्स। अब एटॉमिक मास यूनिट जो है वो मोस्ट ऑफ द एटम का होल नंबर होता है। होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 पूरा नंबर। ये फ्रैक्शन में नहीं होता। ये हमें कहना चाहते हैं। फ्रैक्शन मतलब 1/2 3/4 इस तरह से नहीं होता। ऑलमोस्ट जो सारे उनका मास है वो होल नंबर में ही होता है। ठीक है। अब क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अब 1 एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कैसे किया गया है, इसको आप ध्यान से देखिए। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का जो मास होता है उसको 1/12 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट आता है। ये एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने का फॉर्मूला है। अब ये वाटरमेलन वाला एग्जांपल है, ये आप खुद रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। ये 1/12 वाला लॉजिक। ठीक है। अब यही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपको बताया कि डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। जो मैंने डेफिनेशन अभी आपको पढ़ाई है वो ही लिखनी है। अब है वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आई। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं इसलिए हम उसे आँखों से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। ओके। अब है हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो एलिमेंट की फॉर्म में या कंपाउंड की फॉर्म में, या वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं या आयंस की फॉर्म में। मॉलिक्यूल क्या होते हैं वो हम पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। 2 या 2 से ज़्यादा एटम अगर साथ में केमिकली उन्होंने बॉन्ड किया होता है, केमिकली मतलब जुड़े होते हैं, तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूल। अब केमिकल बॉन्ड क्या होता है ये आप +1 क्लास में जाके केमिस्ट्री के अंदर अच्छे से आप स्टडी करोगे। जब बेसिकली आप नॉर्मल एग्जांपल के लिए सोच लिए कि ये साथ जुड़े हुए हैं बस, तो ये होगी मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और द कंपाउंड दैट इज़ कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल की सही डेफिनेशन क्या है कि ग्रुप ऑफ एटम है, 2 और मोर एटम जो कि केमिकली बॉन्ड हुए हैं साथ में। अब है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है। ये वाला टॉपिक हम करेंगे कल, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल कंपाउंड। ये तो न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये वाला 2 टॉपिक हम कल करेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल ऑफ